जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उनकी जर्नी बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मधु गाबा आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी महाराज से यही अरदास है कि गुरु जी, आज आपने जो मौका दिया है, बहुत किस्मत से मुझे मौका मिला है। आज मैं जो कुछ भी बोलूं आप ही बुलवाना, आप ही मुझे शब्द देना। संगत जी, पहले मैं गुरु जी को जानती नहीं थी और उनको मानती भी नहीं थी, क्योंकि संगत जी बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो लोगों को बरगलाते हैं, इसलिए मैं किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। लेकिन संगत जी, मुझे गुरु जी का बुलावा था, इसलिए गुप्ता अंकल आए और हम गुरु जी महाराज के दरबार में पहुंच गए। और संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के दरबार में गई तो मैं सिर्फ ये देखने गई थी, यह एनालिसिस करने गई थी कि सभी लोग गुरु जी को भगवान क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि संगत जी, मुझे इस बात का विश्वास नहीं था कि कैसे सब लोग एक इंसान को भगवान कह रहे हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे पहले दिन ही अपना शिव रूप दिखा दिया था, और यहाँ तक कि गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि पूरे 1 महीने तक मेरे घर से गुरु जी महाराज की फ्रेग्रेंस आती रही। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी नहीं मानती थी कि फ्रेग्रेंस गुरु जी की है। और एक दिन मेरे घर पे पुष्करना आंटी आई और उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे घर से फ्रेग्रेंस आ रही है वो गुरु जी की फ्रेग्रेंस है। और फिर मैं ऐसे गुरु जी महाराज के पास आने लगी और गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत सारे मिरेकल्स दिखाए ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि गुरु जी ही रब है, भगवान है। और संगत जी, धीरे धीरे मुझे गुरु जी महाराज के पास अच्छा लगने लगा। मैं गुरु जी के पास रेगुलर जाने लगी। एक बार की बात है, मैं कार में आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने कहा कि गुरु जी कहा करते हैं कि तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा सब इसी दरबार से मिलेगा। ना तुम्हें वैष्णो देवी जाना है, ना तुम्हें गोल्डन टेम्पल जाना है। जो कुछ मिलने वाला है वो सब इसी दरबार से मिलेगा। संगत जी, पहले हम लोगों को गुरु जी के यहाँ से सीडी नहीं मिला करती थी, तो मैं, मेरे हस्बैंड और संगत की 2-3 आंटियां, हमने डिसाइड करा हम लोग बंगला साहिब जाएंगे और वहाँ से गुरु जी महाराज की सीडी लेकर आएंगे। और मैंने उन सबसे कहा कि मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने कहा है जो मिलेगा वो सब कुछ यहीं पर मिलेगा। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और वो आंटियां मेरा मजाक उड़ाने लगी, कहने लगे फिर तो तू बुढ़ी ही हो जाएगी, क्योंकि गुरु जी महाराज के यहाँ तो सीडी मिलती नहीं है। और संगत जी, ये सारी बातें गाड़ी में ही चल रही थी। और जब मैं एम्पायर स्टेट गई, और संगत जी उस टाइम पे बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने अंकल से कह दिया था कि आज हम एम्पायर स्टेट जाएंगे तो चाय प्रसाद लेके घर आ जाएंगे, हमारे लिए चाय प्रसाद ही हमारा लंगर प्रसाद होगा। तो संगत जी, जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो 8:30 के आसपास हमने चाय प्रसाद लिया और उसी को लंगर प्रसाद मानते हुए गुरु जी से आज्ञा लेकर हम घर के लिए निकल गए। और उस टाइम पे संगत जी, सिंगला अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे और गुरु जी ने उन्हें बुलाया और सीडी दी और कहा कि ये वो आंटी को सीडी दिया हूँ। और उसी टाइम पे जब मैं एम्पायर स्टेट के बाहर अपने फुटवेयर पहन रही थी, तभी सिंगला अंकल आए और कहने लगे कि आंटी, ये गुरुजी ने सीडी दी है। और संगत जी, ये देखकर मेरे हस्बैंड बड़े सरप्राइज रहे। उन्होंने कहा कि तुमने आज ही गाड़ी में कहा था कि जो कुछ मिलेगा वो गुरुजी के दरबार से मिलेगा, गुरुजी ही देंगे, और आज ही गुरुजी ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुम्हारी अरदास कबूल कर ली। और मेरे हस्बैंड को बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे गुरुजी महाराज को मन की बातें पता चल गई। और संगत जी, गुरुजी को पहले भी अपनी संगत की मन की बातें पता चलती थी, अभी भी चलती है और आगे भी चलती रहेगी। और संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तब हमें लगा था कि गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन संगत जी, गुरुजी हमें कहीं छोड़कर नहीं गए, वो यहीं पर हैं। और संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मेरी सोल से प्यार करो, मेरी आत्मा से प्यार करो। संगत जी, हम जब भी गुरुजी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में जाते थे तो हम अक्सर यही बात किया करते थे कि देखते हैं आज गुरुजी कौन सा चोला पहनेंगे, आज क्या दर्शन देंगे, आज क्या बोलेंगे। और हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता था, हर दिन जाना अच्छा लगता था। इतनी क्यूरियोसिटी होती थी कि बस सब्र नहीं होता था और ऐसा लगता था कि बस फटाफट गुरुजी के दरबार पहुंच जाए। तो संगत
संगत जी मैं अब आपको समाधि के बाद का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने समाधि ली तो मैं बहुत बहुत टूट गई। मैंने सोचा कि गुरुजी हमने तो वैष्णो देवी, गोल्डन टेम्पल हर जगह छोड़ दी। अब हम किसी मंदिर नहीं जाते, किसी गुरुद्वारे नहीं जाते और सभी जगहों का हमने थैंक्स किया कि उन्होंने हमें आप जैसा गुरु दिया है और हम आपके पास आ गए। लेकिन गुरुजी आप तो एक इंसान निकले, आपने तो अपना शरीर छोड़ दिया। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई जब गुरुजी ने 31 मई 2007 को अपना शरीर त्याग दिया। संगत जी मेरा बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था। मेरी मम्मी आई मुझे संभालने के लिए, लेकिन संगत जी मैं नहीं संभल पा रही थी। और संगत जी उसके 2-3 दिन बाद ही गुरुजी महाराज ने मुझे अपना रूप दिखाया, ये बताया कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। हुआ ये संगत जी की एक यश अंकल है, गुरुजी महाराज उनकी गाड़ी में आकर के बैठ गए और कहने लगे कि तुमने क्या सोचा है मैं चला गया हूँ। और गुरुजी ने कहा कि मैं शिवरात्रि के दिन 6 बजे आऊंगा। 31 मई को हम बहुत रो रहे थे और 2 जून को हम लोग समोसे और जलेबियां खा रहे थे क्योंकि हमने गुरुजी महाराज की आवाज सुन ली थी। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने अपना शरीर त्यागा तो सारी रात पूरे 2-3 दिन तक मैं रोती ही रही और एक गाना सुनते सुनते, एक शब्द सुनते सुनते मैं रोती रही। पता नहीं वो कैसेट मेरे पास कैसे आ गई। मैं रोई, सारा जग रोया, जद मेरे गुरु अमर होए। और संगत जी मेरी नानी कहा करती थी कि जो नानक है वो जरूर आएगा, अपनी संगत को तारने के लिए जरूर आएगा। और मैं सारी शब्द वगैरह सुना करती थी और मुझे लगता था कि मेरे गुरु सबको तारने वाले हैं, वो जरूर आएंगे, वो कहीं नहीं गए हैं। और 2 जून को ही गुरुजी महाराज गाड़ी में आ गए, हमने उनकी आवाज सुनी और संगत जी गुरुजी महाराज की आवाज सुनकर बहुत तसल्ली मिली, बहुत सुकून मिला कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, यही हैं। संगत जी कल भी गुरुजी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। तो संगत जी समाधि के बाद भी गुरुजी ने बिल्कुल भी अपनी संगत को नहीं टूटने दिया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली तो मन में यही विचार उठा करते थे कि गुरुजी अब हैं या नहीं है। तो गुरुजी हमें अमृत वर्षा के रूप में अपने दर्शन दे देते थे, तो कभी गुरुजी की खुशबू आने लगती थी हमें। और संगत जी इस बात से हमें तसल्ली मिल जाती थी कि गुरुजी महाराज हैं। एक दिन की बात है संगत जी, हम लोग बैठ कर के फिल्मी गाने लिख रहे थे। जब भी हमें गुरुजी की याद आती थी तो हम फिल्मी गाने लिखा करते थे। और संगत जी सारे गाने लिखने के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोला करती थी कि ये सारे गाने मैं CD में रिकॉर्ड करवाऊंगी और जब भी मुझे गुरुजी की याद आएगी या मुझे गुरुजी के किसी फंक्शन पे बजाने होंगे तो मैं इसको प्ले कर दूंगी। तो संगत जी मैंने गाने लिखे और CD में रिकॉर्ड करवा लिए और रख दिया। एक रितु कपूर आंटी है जो DLF में रहती है, उनके घर पे सत्संग था। और संगत जी मैं अपने साथ गाड़ी में घुंघरू भी ले गई और CD को भी ले गई। पर मन में इस बात का डाउट था कि संगत को ये सब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं आपको कैसे इस बात का इजहार करूँ, आपको कैसे इस बात का रियलाइजेशन करवाऊँ कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। और संगत जी जब हम सत्संग में पहुंचे तो हमने गुरुजी के शब्द, कीर्तन, गुरबानी सुनी, चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया, लंगा प्रसाद लिया, गुरुजी की आरती हुई। और जब आखिरी में बहुत सारी संगत चली गई और थोड़ी सी संगत बची हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी की याद में वो वाला गाना बजाते हैं, ढफली वाले ढफली बजा मेरे घुंघरू तुझे बुलाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप CD लेकर आ जाओ कार में से। तो वहाँ एक संगत अंकल ने मुझे डांटा और कहा कि नहीं आप ऐसे गाने नहीं प्ले कर सकते, गुरुजी के लिए हम ऐसे गाने प्ले नहीं करते हैं। और मैं मन ही मन में बोल रही हूँ कि गुरुजी आज से पहले तो ना मैंने कभी डांस किया है ना गाने गाए हैं, लेकिन जब से आप मिले हो मेरा दिल बहुत झूम उठता है, बहुत खुशी में मन करता है कि मैं गाऊं, नाचूं, कि मुझे आप मिले हो। पर मेरा तो बहुत मन कर रहा है और मुझे मना कर रहे हैं। और संगत जी इतनी ही देर में वहाँ पर गुरुजी के सभी फोटो में से, गुरुजी के सभी स्वरूप में से बहुत सारा अमृत निकलने लगा। और फिर संगत जी वही अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी मुझे गाड़ी में से वो CD ला करके दो, मैं प्ले करता हूँ। और संगत जी हमने CD प्ले की और हम लोगों ने बहुत बहुत डांस किया और बहुत अमृत निकला उस दिन। तो संगत जी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने पल पल हमें इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और संगत जी गुरुजी मुझे हर पल इस बात का एहसास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी ये सुख, ये दुख, ये सब कुछ मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने कर्म हैं, लेकिन गुरुजी महाराज साथ रहकर नच्चो टप्पो कटो कटवा रहे हैं। संगत जी हमारे दोनों बच्चे कनाडा में पढ़ते थे और संगत जी हमारा बड़ा खर्चा होने लगा था क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ा करते थे, बार बार आना जाना, फ्लाइट के खर्चे, इवन एजुकेशन में भी बहुत खर्चा होने लगा और हमारा हाथ बहुत टाइट होने लगा। और मेरे हस्बैंड सोचने लगे कि सारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो मैं पर्सनल लोन ले लेता हूँ। और मुझे लगा कि अगर ये पर्सनल लोन लेंगे तो बहुत
बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो संगत जी उस कारण से मैं बहुत कम से कम खर्चा किया करती थी घर में, और मैं गुरुजी महाराज से अरदास किया करती थी कि गुरुजी महाराज इतनी कृपा करना कि किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। और मैं बोला करती थी कि गुरुजी मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं खर्चा कम करके अपने बच्चों की फीस पे कर सकूं। और संगत जी मैंने अपने आप को बिल्कुल घर के अंदर बंद कर दिया था, मार्केट जाना बंद कर दिया था, और इवन संगत जी हमने घर में सब्जियां भी कम से कम लेना शुरू कर दी, क्योंकि संगत जी मैं ये सोचा करती थी कि कहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर ज्यादा बर्डन ना आ जाए। हालांकि संगत जी ऐसी कभी नौबत आई नहीं, ऐसा कोई बर्डन आया नहीं, बस वो एक मन में डर लगा रहता था कि मैं फीस टाइम पर पे कर पाऊंगी या नहीं। एक दिन की बात है संगत जी, गर्मी के दिन थे और मेरी बेटी स्कूल से आई हुई थी, और संगत जी मेरी बेटी ने आकर के मुझे कहा कि मम्मा मुझे नींबू पानी पीना है। और संगत जी इतनी छोटी सी चीज के लिए भी मैं बहुत रोई। मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठकर मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो वैसे ही बहुत हाथ टाइट करके चलती हूँ, और मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ सब्जियां लेने के लिए, आज मेरी बच्ची एक नींबू पानी के लिए भी तरस रही है। और संगत जी बस मैं अभी गुरुजी महाराज से अरदास ही कर रही थी कि इतने में डोरबेल बजी और मैं बाहर गई तो देखा कि हमारा दूध वाला खड़ा है, और दूध वाले ने दूध तो दिया ही दिया, साथ में उसने मुझे कहा कि ये लो आंटी। मैंने देखा तो साथ में नींबू लेकर आया था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि तू ये नींबू कहाँ से ले आया? तो कहने लगा कि रास्ते में एक पेड़ था और वहाँ पे ये सारे नींबू लगे हुए थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैं आपके लिए भी तोड़ ले आया। और मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, सारी परेशानियां समझ रहे हैं, और वो सोल्व भी करते जा रहे हैं मेरी परेशानियों को। और गुरुजी महाराज मुझे इस बात का एहसास करवा रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा ध्यान दे रहा हूँ। और संगत जी फिर गुरुजी महाराज मेरा हर पल ध्यान देने लगे। इस बीच में मेरी बेटी भी बाहर चली गई पढ़ने के लिए। और संगत जी जब बहुत खर्चा बढ़ गया तो मैंने अपना सारा गोल्ड बेच दिया, और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप बिल्कुल भी पर्सनल लोन नहीं लोगे। तो मैंने कहा कि मेरा गोल्ड ही तो है और वो भी पड़ा हुआ है, कुछ काम तो आ नहीं रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं गोल्ड बेच देती हूँ, और गोल्ड के साथ साथ जितनी भी भगवान की चांदी की मूर्ति थी, प्लेटें थी, वो सब भी मैं ले गई। और संगत जी जब मैं गोल्ड और सिल्वर बेचने के लिए गई तो दुकानदार ने कहा कि आप भगवान की मूर्ति भी दे रहे हो? तो मैंने कहा इसी ने दिया है, इसी ने लिया है, मुझे तो लोगों से डर लगता है, भगवान से क्या डरना, और भगवान से कुछ छुपा थोड़ी ना है। तो मैंने इस प्रकार से उनसे बातें की, और संगत जी मैंने सारी चीजें बेच दी, इवन मैंने अपना एक एक गोल्ड बेच दिया। और मुझे इस बात की खुशी थी मन में कि चलो हमने पर्सनल लोन नहीं लिया। और संगत जी एक दिन की बात है, मैं ऐसे ही बहुत उदास बैठी हुई थी, बहुत बहुत उदास थी। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी क्या मैं इतनी गरीब हो गई हूँ कि आज मेरे पास नौस्पिन भी नहीं है? और गुरुजी मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, मैंने तो अपनी रिंग भी उतार दी, अब तो मेरे हाथ भी खाली हो गए हैं। और आप बिलीव करेंगे संगत जी, जहाँ मैं बैठी थी सोफे पर, वहीं पर मैंने देखा कि एक सोने की तार आ गई। और संगत जी वो सोने की तार आज भी मेरे पास ही है। और संगत जी इतनी इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी कह रहे हो कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो गोल्ड क्या चीज है। और संगत जी हर हाल में गुरुजी ने मुझे जीना सिखा दिया। जितनी मर्जी चाहे पैसे आए तब भी गुरुजी ने जीना सिखा दिया, और चाहे कितने भी दुख आ जाए। और वो जो दुख है वो दुख नहीं है संगत जी, ऐसा दुख तो बहुत मजेदार है जिसमें भगवान यह दिखाए कि मैं तेरे हर पल साथ साथ चल रहा हूँ। संगत जी पहले मुझे सब लोग झल्ली और बेवकूफ बोला करते थे, फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी दुनिया में दिखाया कि जो मैं तुझे भेज रहा हूँ वो तेरी असली दुनिया है, और जिसको तू अपना समझती है वो तेरा परिवार नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी ने किसी को शादी का कार्ड दिया, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आज तक मुझे कोई शादी का कार्ड आपने नहीं दिया। और संगत जी गुरुजी तो मन की बातें पढ़ लिया करते थे। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं जिसको जिससे मिलवाना चाहता हूँ उसको मिलवा देता हूँ। और फिर गुरुजी ने 2 लोगों को शादी का कार्ड दिया और कहा कि तू इसको जानती है, ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी बेटी की प्रिंसिपल है। तो संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है कि कब किसको किससे दूर करना है, कब किसको किससे मिलवाना है। और संगत जी हमें तो दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ गुरुजी महाराज जानते हैं। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, हम गोल्डन टेम्पल जा रहे थे, तभी हमें गुरुजी का मैसेज मिला। हमारे पास सिंगला अंकल का फोन आया और कहने लगे कि गुरुजी ने कहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम 10 दिन बड़े मंदिर आना। और संगत जी हमने कहा ठीक है। और न्यू ईयर का फंक्शन था, और फंक्शन से पहले 10 दिन मंदिर खुल जाता है। और संगत जी हम 10 दिन गुरुजी के मंदिर आते रहे। और एक दिन की बात है कि वहाँ पर अतुल अंकल भी थे, और जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है संगत जी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, और वो सारी चीजें हटा करके ट्रैक्टर चलवा करके वहाँ पे जगह प्लेन करवा रहे थे। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग सब एक फैमिली की तरह आते थे, लंगर करते थे, मंदिर को साफ सुथरा रखते थे। और संगत जी मैं
बहुत खुशी खुशी में गाना गाने लगी और वो गाना था संगत जी, नी में यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। और संगत जी जब मैं गाना गाने लगी तो इतनी इतनी फ्रेग्रेंस भर गई चारों तरफ, ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर से उड़ उड़ के खुशबू का बादल आ रहा हो। और संगत जी वहाँ पर काफी सारी संगत बैठी हुई थी और एक संगत जो थी पुष्करना आंटी, उन्होंने मुझ पर थोड़ा गुस्सा किया और आंटी ने मुझसे कहा कि आंटी गुरुजी एम्पायर स्टेट में समाधि में होंगे और ऐसे गाने नहीं गाते, इस प्रकार से याद नहीं करते, आप जहाँ देखो वहाँ बुला लेती हो और ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, समाधि टूट जाती है। और मैंने मन ही मन गुरुजी से माफी मांगी और कहा कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है और मेरे को तो पता नहीं आपकी याद आती है और पता नहीं मैं कहाँ से ये हरकत कर बैठती हूँ। गुरुजी सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पता नहीं सब क्या हो गया लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने गुरुजी से माफी मांगी और उसके कुछ देर के बाद ही वो फ्रेग्रेंस गायब हो गई। तो संगत जी बताने का मतलब ये है कि फ्रेग्रेंस के थ्रू गुरुजी हर जगह हर पल अपनी संगत के पास होते हैं। और संगत जी गुरुजी ने मुझे हमेशा हर पल अपनी मौजूदगी फील करवाई है, हर पल गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। बस हमें गुरुजी महाराज को बहुत प्यार से और दिल से उन्हें याद करना चाहिए, उन पर टोटल सरेंडर करना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।